बेचैन मन को शांति कैसे मिले? एक छोटे से गांव में आरव नाम का युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, परिवार, धन और सम्मान। फिर भी उसके मन में हमेशा बेचैनी रहती थी। रातों को नींद नहीं आती, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता और भविष्य की चिंता उसे हर समय घेर लेती। एक दिन उसने सोचा, क्या जीवन भर ऐसे ही परेशान रहूंगा? उत्तर की तलाश में वह एक शांत आश्रम पहुंचा। वहां एक वृद्ध संत पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवत गीता का पाठ कर रहे थे। आरव ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है, मुझे शांति चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले, यदि मन को शांति चाहिए तो पहले मन को समझना होगा। उन्होंने गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फिर समझाया, बेटा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब मनुष्य हर समय परिणाम की चिंता करता है तभी दुख जन्म लेता है। आरव ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, चिंता अपने आप आ जाती है, उसे कैसे रोकूं? संत ने पास रखे एक मिट्टी के घड़े की ओर इशारा किया, इस घड़े में पानी भरो। आरव ने घड़ा भर दिया। संत बोले, अब इसमें और पानी डालो। आरव बोला, अब जगह नहीं है। संत मुस्कुराए, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी चिंता, भय और इच्छाओं से भरा हुआ है। जब तक इन्हें खाली नहीं करोगे, शांति कैसे आएगी? ये बातें आरव के हृदय को छू गईं। अगले दिन संत उसे नदी किनारे ले गए। वहाँ पानी बिल्कुल शांत था। अचानक उन्होंने एक पत्थर नदी में फेंका। लहरें उठने लगी। संत बोले, जब तक पत्थर गिरता रहेगा पानी शांत नहीं होगा। उसी प्रकार क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और मोह तुम्हारे मन में पत्थर की तरह गिरते रहते हैं, इसीलिए मन अशांत रहता है। आरव ने पूछा, तो समाधान क्या है? संत ने उत्तर दिया, हर दिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, गीता के कुछ श्लोक पढ़ो और बिना स्वार्थ के अपना कर्म करो। आरव ने वैसा ही करना शुरू किया। वह सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता, गीता का एक अध्याय पढ़ता और पूरे मन से अपना काम करता। धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी। अब वह हर परिस्थिति में मुस्कुराने लगा। कुछ महीनों बाद वही लोग जो उसे हमेशा तनाव में देखते थे, उसके चेहरे की शांति देखकर हैरान हो गए। एक मित्र ने पूछा, तुम इतने बदल कैसे गए? आरव मुस्कुराया और बोला, पहले मैं दुनिया को बदलना चाहता था, अब मैंने अपने मन को बदलना सीख लिया है। उसने आगे कहा, गीता ने मुझे सिखाया कि सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है। यदि हम भगवान पर विश्वास रखें और अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएं, तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। समय बीतता गया। आरव का जीवन पहले जैसा ही था, काम भी वही, लोग भी वही और चुनौतियां भी वही। लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। पहले जहां हर समस्या उसे पहाड़ लगती थी, अब वही समस्याएं उसे सीख देने वाली परीक्षा लगने लगी। उसे समझ आ गया कि सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर है, और उस शांति का मार्ग भगवत गीता दिखाती है। कहानी का संदेश, फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखें। क्रोध, ईर्ष्या और मोह को मन से दूर करें। प्रतिदिन कुछ समय गीता पढ़ें या सुनें। सच्ची शांति धन या प्रसिद्धि से नहीं बल्कि शांत मन से मिलती है। यही है श्रीमद् भगवत गीता का अमर संदेश। जो स्वयं को जीत लेता है वही संसार का सबसे बड़ा विजेता होता है।